नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार के लिए अंतिम 2 दिन बचे हैं। इस चरण में रायबरेली, अमेठी और लखनऊ, कैसरगंज समेत आधा दर्जन वीवीआईपी सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में वोटरों को साधने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है। आज पीएम मोदी बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में रैली करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रायबरेली में इंडी गठबंधन का बड़ी रैली होने जा रही है। इस दौरान राहुल के अलावा सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, तेलंगाना सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित दर्जनों नेता मौजूद रहेंगे। वहीं रायबरेली में गृह मंत्री अमित शाह विपक्षी दलों के सामने हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज पहली बार सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के लिए प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे। अखिलेश यादव आज शाम 5 बजे लखनऊ में रोड शो करेंगे। तो वहीं सीएम योगी आज यूपी के साथ साथ बिहार के दौरे पर भी रहेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ और बलिया, देवरिया दौरे पर रहेंगे। बसपा चीफ मायावती आज दौरे पर रहने वाली हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज यूपी दौरे पर रहेंगे। वे बलरामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पक्ष विपक्ष के दिग्गज चुनावी हुंकार भरेंगे। आज यूपी में दिग्गजों का जमावड़ा लगा रहेगा। तो बता दें कि 5वें चरण का चुनाव है और सिर्फ प्रचार के लिए 2 दिन का ही समय जो है अब शेष बचा है। तो 5वें चरण में वीवीआईपी सीटों पर वोटिंग होना है। वोटरों को साधने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां पक्ष विपक्ष करेंगे। तो पक्ष विपक्ष के दिग्गज चुनावी हुंकार भरेंगे। आज यूपी में लगेगा दिग्गजों का जमावड़ा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लखनऊ से घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं और रायबरेली से अजय प्रताप जुड़ गए हैं। सबसे पहले अजय प्रताप का रुख कर लेते हैं। अजय, आज दिग्गजों का जमावड़ा लग रहेगा। 5वें चरण का चुनाव है और सिर्फ 2 दिन प्रचार के लिए समय बाकी है। क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की गई हैं? आपको बता दूं कि जिस तरीके से तैयारियां रायबरेली में चल रही हैं, आपको बता दूं कि आज खड़गे आएंगे और उसका देखा जाए तो अखिलेश यादव जो सपा के सुप्रीमो हैं, उनके साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि सोनिया गांधी अपने पुत्र के लिए वोट के लिए अपील करेगी कि राहुल गांधी के लिए प्रत्याशी है, उनके लिए वोट करें। कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जिस तरीके से रायबरेली में जमावड़ा है, वो 2 दिन भी नहीं कहा जाता बचा है प्रचार का। तो इसको देखते हुए गृह मंत्री भी आज रायबरेली का दौरा है उनका भी। और हो सकता है कि जो सपा से विधायक रहे हैं मनोज पांडे, वो कहीं ना कहीं भाजपा में जाने का आज पूरी तरह तैयारी कर चुके हैं। वो आज भाजपा में शामिल भी हो सकते हैं। तो सबकी निगाहें रायबरेली सीट पर है। और अगर बात की जाए तो जो 2 दिन का प्रचार प्रसार का समय बचा हुआ है, उसमें लगातार प्रचार जारी है। बिल्कुल अजय प्रताप, एक बड़ी जनसभा होगी। जनसभा में सैलाब जो उभरता है, देखा जा सकता है प्रियंका गांधी जिस तरीके से रैली कर रही है, लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, उनकी जो जनसभा कर रही है, नुक्कड़ सभा कर रही है, उसमें भी देखा जाता है जनसैलाब होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी ये कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। अगर सोनिया गांधी यहाँ पर आएंगी तो जाहिर सी बात है कि जब नामांकन को लेकर इतने लोग इकट्ठा हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि सोनिया का गढ़ है। तो आप जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भीड़ नहीं, आप देख सकते हैं कि जनसैलाब के देखा जाता है जिस तरीके से इकट्ठा होगा, वो कहीं ना कहीं एक देखने लायक होगा। क्योंकि राहुल गांधी भी आएंगे, देखा जाए तो सोनिया गांधी आएंगे, उसके बाद अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। क्योंकि लोकप्रिय नेता है यहाँ के। अभी जो क्योंकि कांग्रेसी भी हैं, सपाई भी हैं, और गठबंधन जिस तरीके से चल रहा है, तो देखने वाला होगा ये मंजर। बिल्कुल घनश्याम के पास चलेंगे। घनश्याम, रायबरेली से जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता अजय प्रताप। 5वें चरण का चुनाव है और सिर्फ प्रचार की बात करें घनश्याम, सिर्फ 2 दिन का वक्त लगा है। इसलिए चाहे पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के जो सीएम है मोहन यादव भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरी खबर को लेकर?
देखिए, एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज घेसड़ी विधानसभा उपचुनाव में वहां पे प्रचार करने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। घेसड़ी विधानसभा से डॉक्टर एसपी यादव दिवंगत, यानी उनका निधन हो गया, समाजवादी पार्टी के पाले में था वो सीट, उनके दिवंगत होने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। अब उपचुनाव हो रहा है, वहां पे प्रचार करने के लिए जाएंगे और वहां पे डॉक्टर एसपी यादव जो दिवंगत है वो विधायक चुने गए थे। ऐसे में वो यादव बाहुल्य क्षेत्र भी, वो जो क्षेत्र है वो विधानसभा है, यादव बाहुल्य क्षेत्र भी होता है। ऐसे में डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी आज वहां पे उतारेगी और उन यादव वोटरों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। और कल ही अखिलेश यादव भी गैसड़ी का दौरा किया था, उन्होंने गैसड़ी में अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगा था। लेकिन अब फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पे डॉक्टर मोहन यादव का भी कार्यक्रम लगा दिया है, जिसके बाद वहां पे जो लड़ाई है वो काफी रोमांचक हो चुकी है और वहां पे चुनौतीपूर्ण दोनों लोगों के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि उसकी सीट नहीं रही है, ऐसे में वो वहां पे कब्जा करना चाहती है और समाजवादी पार्टी अपनी जो विरासत है, जो कह सकते हैं कि पिछले कई बार से वहां से लगातार समाजवादी पार्टी की जीत होती आ रही है, तो उसको बचाने की कवायद है। इसके अलावा बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। कल उन्होंने 4 जनसभाएं की, कल पूरे ताबड़तोड़ उनका उत्तर प्रदेश में 4 जनसभाएं थी। आज भी 3 जनसभाएं, यानी 2 दिन की बात करें तो पूरे 7 जनसभाएं आज और कल मिलाकर के रही हैं। आज बाराबंकी और लखनऊ का मोहनलालगंज सीट के साथ संयुक्त रैली करेंगे। बाराबंकी के अलावा अगर बात करें तो फतेहपुर और हमीरपुर में वो उनका जनसभा है और फतेहपुर और हमीरपुर के बाद वो मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ बाराबंकी में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा वो अयोध्या और लखनऊ और बिहार के सारण में जनसभा करेंगे। अमित शाह भी आज कमोबेश रायबरेली के दौरे पे रहेंगे। जिस तरीके से अपने साथी ने बताया कि वहां पे इंडी गठबंधन का एक बड़ी जनसभा होने जा रही है, चाहे वो रायबरेली की सीट हो, चाहे वो अमेठी की सीट हो। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के इतर सोनिया गांधी भी आज मंच साझा करते हुए दिखाई देंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जो अगर बात करें तो रेवनाथ रेड्डी सीएम तेलंगाना को भी पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। और वहीं पे उनके गढ़ में, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात हो, चाहे वो कांग्रेस की बात हो, उनके गढ़ में आज गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे। ये बताया जा रहा है कि जैसे अपने साथी ने अभी उसका जिक्र किया कि वहां पे मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता थे, उन्होंने राज्यसभा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया था। वो आज एक मंच पे साझा माफ करिएगा, गृह मंत्री के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के मंच को साझा कर सकते हैं। वो आधिकारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या फिर यूं कहे कि नेता बन सकते हैं, वो ज्वाइन कर। बने रहिएगा। हमीरपुर से भी हमारे संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, यदि पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तैयारियां? मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज पीएम का हमीरपुर का दौरा लगा हुआ है। पीएम के रात के प्रांगण में का जो ये प्रांगण है पीएनडी इंटर कॉलेज का, ये वो स्कूल है जहाँ पर 1 बजे आकर यहाँ पर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे। मैं आपको सारी चीजें लगाई गई सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर 4 चौहन है। बात करूँ भाजपा सियासी 2014 से लगा के 19 तीसरी बार फिर से भाजपा ने उन पर दिया है, जिसको लेकर आज यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा और कौन से बड़े नेता जो है मौजूद रहेंगे? आपको बताना चाहूंगा कि सपा से यहाँ पर हेलो जी बिल्कुल आवाज आ रही है धर्मेंद्र। बताना चाहूंगा कि सपा से यहाँ पर अजेंद्र राजपूत को टिकट दिया और जो राज का क्षेत्र है, राज क्षेत्र अपने आप में बाहुल्य क्षेत्र है, जिसको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी का यहाँ पर कराया गया दौरा, इससे कहीं ना कहीं भाजपा को लाभ मिलने वाला है। जी बिल्कुल, तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारी? तैयारियों को हम आपको बता दूं कि पूरी सुरक्षा इंतजाम है। इसमें से 20 सीओ, 12 एएसपी और 3
पीएससी के जवान फोर्सेज लगाए गए हैं, जो गाड़ियां लगाई गई है, 3 पीएससी की जवान की गाड़ियां उनसे लगाई गई है। एसओजी कमांड है, जो कि आपसे पहले टूर में भी आप मेरे यहाँ पीछे देख सकते हैं, जो डॉग स्क्वाड है वो भी लगातार बात कर रहे हैं। जो पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ पर हर व्यक्ति से आने जो भी अंदर बाहर आ जा रहे हैं उनको पूरी तरीके से उनके की जा रही है जांच। जो यहाँ पर वो उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रशासन सुरक्षा में मुस्तैद है। बिल्कुल धर्मेंद्र, पूरी तरह से जो तैयारियां हैं वो कर ली गई है जनसभा की, और 5वें चरण के चुनाव के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है। और पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, कोई कसर जो है वो छोड़ना नहीं चाहती है जीत के लिए। धर्मेंद्र, पक्ष के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पे सपा का जो उम्मीदवार है अखिल राजपूत है, तो कहीं ना कहीं उन्हें राजपूतों के वोट से सपा जो भाजपा को नुकसान कर सकती थी। और ये राठ विधानसभा ऐसी विधानसभा है जो कि लोधी बाहुल है। इसको लेकर आज यहाँ पर पीएम का दौरा भी इसी को लेकर आज यहाँ पर दौरा किया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भाजपा को लाभ होने वाला है। बिल्कुल धर्मेंद्र, आप बने रहेगा। एक बार फिर से घनश्याम की ओर लौटेंगे। घनश्याम, हमीरपुर से जानकारी दे थे धर्मेंद्र पीएम मोदी की जनसभा को लेकर की जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। बिल्कुल कविता, लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं, चाहे वो तीसरे चौथे चरण तक की बात करें, अब 5वें चरण की बात करें, 5वें चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी और भी सक्रिय हो गई है। वहीं जो विपक्षी दल है इंडी गठबंधन, वो भी कोई कोर कसर इसलिए भी नहीं छोड़ रहा है क्योंकि वो चौथे चरण तक उनको लग रहा है कि जो भी उनकी उनको जानकारी था, उनका जो सर्वेक्षण था, जो आंतरिक सर्वेक्षण करते हैं ये लोग एक समीकरण के तहत कि उनके लिए क्या मुफीद है, क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे, उसके बाद वो भी मनोवैज्ञानिक तौर पे बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जो भी उनकी जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के इतर उनके तरफ ज्यादा से ज्यादा मतदाता जुड़े हैं। इसलिए चाहे इंडी गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पूरी तरीके से इस समय सक्रिय हो गए हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो। इंडी गठबंधन के इतर अगर बात करें तो जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एनडीए गठन के दल हैं, वो लोग भी लगातार उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग कर रहे हैं। और कोई भी हर जातिगत समीकरण और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जो जितनी भी समीकरण साधे जा सकते हैं इस राजनीतिक कुरुक्षेत्र में, वो सभी राजनीतिक इस कुरुक्षेत्र में समीकरण साधने की भरपूर कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से जब नामांकन कर रहे थे तो मिनी भारत को परिकल्पना को वहां पे रास्तों पे सजाया गया था। लगभग 6 किलोमीटर की जो रोड शो कर रहे थे, अलग अलग फिर से रायबरेली संवाददाता अजय प्रताप के पास चलेंगे। अजय प्रताप, यदि 5वें चरण की बात करें तो 5वां चरण का मतदान और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि वीवीआईपी जो सीट है उस पर मतदान होना है। जो दिग्गज है, दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। देखा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रचार प्रसार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, सबकी नाक इसी में है कि जल्दी से बच जाए, क्योंकि अभी तक भाजपा यहाँ पर कमल नहीं खिला, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है। और देखा जाए तो आज जो एक रैली की जा रही है, जो आज जनसभा की जा रही है, विशाल जनसभा की जा रही है, उसमें सोनिया गांधी आएंगी, तो जो इनका 5 साल ना आना ये कितना घातक हो सकता है। आज क्या सफाई देती है 5 साल न आने के लिए। 5 साल के बाद सीधा नामांकन में आई राहुल गांधी के, अपने बेटे के नामांकन में आई है, 4 घंटे तक रही है रायबरेली में, तो उसमें भी लोगों ने विरोध किया कि 5 साल नहीं आई है। अभी भी जो भाजपाई हैं, जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, जो कार्यकर्ता है, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि 4 जून के बाद ये चले जाएंगे और 5 साल फिर नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक सवाल सबके मन में है कि अगर क्या सफाई देने की 5 साल नहीं आई है, अब क्या कैसे क्या करेंगी। अगर राहुल गांधी यहाँ से जीते हैं तो वायनाड छोड़ते हैं कि फिर रायबरेली छोड़ते हैं। बिल्कुल सवाल सबके मन में है कि किस तरीके से क्या करेंगे, किस तरीके से जिस तरीके से जनसभा को संबोधित करेंगे, उसको लेकर के सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं जो लोकप्रिय नेता हैं, और जिस तरीके से जनसभा में लोग इकट्ठा होंगे वो एक विशाल जनसभा होगी। बिल्कुल अजय प्रताप, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और धर्मेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद, और घनश्याम आपका भी बहुत धन्यवाद।